बहन की चुगली हो रही है कि मेरे पति देव ने मुझे कहीं भी नहीं घुमाया। अच्छा कहीं नहीं ले जाते। नास्तिक हो रहे हैं। नहीं नहीं, आप भी आस्तिक बनोगे लेकिन समय लगेगा। बच्चे को अच्छा इंसान बनाना भी गृहस्थी में सबसे बड़ा धर्म है बेटा। कल बजली मुरली ओ बेड़ा ऊंचनी सडाडू मां। मैं याद बहुत अंग्रेजी बोलती आती है, बोल के दिखाओ अंग्रेजी। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? कम 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 और गो गो। तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राप्ति रावत ऑफिशियल में। और मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, हम जा रहे हैं अपनी नंद के घर। और प्राप्ति हैरान हो रही है पीछे से क्योंकि हमारा प्लान कहीं और का था और अब चेंज हो गया। और प्राप्ति नहीं आ रही क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। मैंने लास्ट व्लॉग में भी बताया था उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, 22 को ख़त्म होंगे, तो अभी पढ़ाई करेगी मैडम जी घर में बैठ के। और हम जा रहे हैं तो कुछ काम है इसलिए जा रहे हैं। और आज है 11 मार्च, तो आज मेरे पति देव को भी बर्थडे है, तो हमने कहा ज़रा एक राउंड घूम के आते हैं, कुछ काम भी है वो भी करके आते हैं। और इधर प्राप्ति कर रही है पढ़ाई, तो हम उसको दिखाते हैं क्या कर रही है वो। मैडम जी कर रही हैं पढ़ाई। अब पढ़ाई कर रही हैं या शैतानी कर रही है वो तो वही जाने, वो तो रिजल्ट बताएगा। तो प्राप्ति पढ़ाई देखो, मम्मी गई है पापा के साथ क्या नंद के घर, है ना। पता चल रहा वहाँ पे प्लान चल रहा है, पता चल रहा है दोनों के दोनों पति पत्नी चले गए मूवी देखने के लिए। और नहीं। और पापा का बर्थडे भी आज, तो मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। क्या है क्या कि मैंने वीडियो में तो आपने कहा था मैं अपने पति के सेवे जो आऊँ। हाँ तो नहीं, अभी एग्जाम चल रहे हैं ना, अभी हम कहीं नहीं जा रहे, हमें काम से जा रहे हैं इसलिए जा रहे हैं हम। तो और मेरा है, आपका थोड़ी है। हाँ तो फिर भी देखना, नज़र तो रखनी पड़ती है ना कि प्राप्ति पढ़ाई कर रही है क्या कर रही है। तो फिलहाल ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं निकलती हूँ और मिलती हूँ आपको सीधा ऑन द वे। पहुंच चुकी हूँ डेस्टिनेशन में। और मैंने एक बार दिखाया था मेरे ब्लॉग में, देखा होगा आपने, ये केसी वस्त्रम, ये मेरी सिस्टर इन लॉ है इंदू, उनकी अपनी शॉप है, उसकी शॉप है ये केसी वस्त्रम। तो हम पहुँच गए हैं और अब हम अंदर चलते हैं। तो हम आ गए हैं इंदू की शॉप में और आज हस्बैंड का बर्थडे, तो मैंने सोचा चलो हम आए हैं तो जरा मुंह मीठा कराते हैं। तो मुंह मीठा कराने के लिए मैं जा रही हूँ आइसक्रीम लेने, तो मैं लेके आती हूँ और फिर हम मुंह मीठा करते हैं। तो गाइस मैं ले आई हूँ आइसक्रीम, मैंने तो आधी कर भी दी, टूटना चाहेगा। हेलो आइसक्रीम और हैप्पी बर्थडे पतिदेव। नमस्ते भैया। शॉप से आ गए बाहर और हम जा रहे हैं बिंदु के घर। और फिर मैं घर में दिखाती हूँ गप्पे शप्पे। और चलो, तो आ गए हम उनकी बिल्डिंग के नीचे और चलते हैं। और प्राप्ति पता नहीं पढ़ाई कर रही है, लड़ाई कर रही है भाई के साथ। भाई बहन की चुगली हो रही है। ये देख रहे हो, मैं तो साइड हो रही हूँ भैया। तो गाइज हम यहाँ पे गप्पे मार रहे थे, खा पी लिया हमने, गप्पे मार रहे थे। और हम आई बात करते करते आई कि कौन कहाँ कहाँ घुमा है। और मैं यही बात कर रही थी कि मेरे पति देव ने मुझे कहीं भी नहीं घुमाया। तो यहाँ पे मैं इंदू भी कहीं नहीं घूमी, ठीक है। और मैं इंदू के साथ चाची से मैं पूछ रही हूँ कि सबके पति लोग कहीं नहीं घुमाते, खुद खुद घूम के आते हैं और अपने दोस्तों के साथ घूम के आते हैं और हमको बोलते हैं कि कुछ नहीं है वहाँ पे घूमने लायक, कुछ भी नहीं है, और अपने अपना घूम के आते हैं। तो मैं चाची से राय लेती हूँ कि वो कहाँ कहाँ घूमी है और चाची जी ने उनको कहाँ कहाँ घुमाया और वो खुद से कहाँ घूमी है। चाची जी देख लो, हमारी ये बहस हो रही है मेरे और प्राप्ति के पापा के साथ कि वो कह रहे हैं कि कहीं नहीं जाना घूमने फालतू में। आप कहाँ कहाँ गए हो घूम के, कहाँ आए हो बताओ, कहाँ कहाँ घूमने गए थे? बहुत जगह घूमने गई हूँ, ऑल इंडिया घूम लिया समझ लो। अरे वाह, तो अच्छा चाचा जी के साथ? नहीं, चाचा जी ने कहाँ घुमाया, चाचा जी के साथ पोस्टिंग में रहे बाहर इधर, लेकिन ज्यादातर अपनी मंडली के साथ घूमे हैं। अच्छा, तो कहाँ कहाँ घूमे, मतलब उत्तराखंड घूम लिया पूरा? सारा उत्तराखंड घूम लिया हमने। चार धाम? चार धाम पूरे करके आ गई हूँ। अच्छा, उत्तराखंड के चार धाम कौन कौन से? उत्तराखंड के चार धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री। अच्छा, और इंडिया के? इंडिया के चार धाम है, बद्रीनाथ, रामेश्वर धाम, द्वारिकाधीश और जगन्नाथपुरी। अच्छा और अच्छा। बद्रीनाथ धाम सतयुग का है
राजा ठीक है। सतयुग में बद्रीनाथ धाम हुए थे, ठीक है। अच्छा। और द्वापर युग में नहीं, त्रेता युग में रामेश्वर धाम हुए, राम पैदा हुए थे तब रामेश्वर धाम हुआ। द्वापर युग में कृष्ण पैदा हुए तब द्वारकाधीश, वहाँ द्वारका धाम पैदा हुआ। अब सतयुग का कलयुग का जो धाम है वह है जगन्नाथपुरी। अच्छा। वहाँ साक्षात कृष्ण भगवान है, भगवान का असली रूप जगन्नाथपुरी में है। मतलब आप चारों जगह घूम के आ गए? चारों धाम देख के आ गए, चारों धाम के दर्शन करके आ गए। भगवान की लीला बहुत भारी है, उन्होंने हमको 4 धाम के दर्शन कराए। धन्य धन्य हमारे भोलेनाथ के लिए। भोले बाबा की उधर से जुड़े हम लोग, हमारी दोनों सागर मंडली है। हम शिव शंकर के कीर्तन करते हैं, भोले बाबा की भक्त हूँ। भोले बाबा ले जाते हैं, भोले बाबा लाते हैं। हम कहीं से न जाते ना आते, भोले बाबा ने हमको सब जगह दिखाए। चाचा नहीं ले गए आपको कहीं? चाचा कहीं नहीं ले जाते। अच्छा, खुद ही। चाचा जी सुन रहे हो? आप कहाँ गए चाचा जी? सुन रहे हो आप? आपको बोल रहे कि कहीं नहीं ले गए आप। अब कुछ ज्योतिर्लिंग के आप चाचा जी बिल्कुल इग्नोर मारने वाले हैं। इंदु, तुम्हें भी ले गए ना कहीं? 12 ज्योतिर्लिंग को, जब 12 ज्योतिर्लिंग में चले गए हम, 7 ज्योतिर्लिंग घूम लिए हमने। अच्छा। शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं, उनमें 7 ज्योतिर्लिंग घूम के आ गई और 5 ज्योतिर्लिंग की यात्रा रह गई है। चलो भगवान वो भी पूरी कर देगा। और 6 पुरी है हमारी भारतवर्ष हिंदुओं की, 6 पुरी। हम 7 पुरी में हमने 6 पुरी में घूम गई हूँ। 7वीं पुरी जनकपुरी रह गई है नेपाल में। 6 पुरी घूम गई हूँ। अच्छा, 6 पुरी कहाँ इंडिया में ही है? इंडिया में नहीं, अयोध्यापुरी, हजारपुरी, सब ये पुरी तो है। हम तो बिल्कुल ही ना समझ, हमें तो कुछ भी नहीं आता, हमें कुछ भी नहीं पता। और 7 ज्योतिर्लिंग घूम चुकी हूँ। 7 ज्योतिर्लिंग में कौन कौन से? महाकाल घूम गई, ओंकारेश्वर ममलेश्वर घूम गई, बैजनाथ घूम गई, काशी विश्वनाथ घूम गई, नागेश्वर धाम घूम गई, सोमनाथ घूम गई, रामेश्वर धाम घूम गई। अरे वाह। 7 धाम 7 ज्योतिर्लिंग घूम गई। अभी 5 ज्योतिर्लिंग बाकी रह गए हैं, ठीक है। हम तो एक भी जगह नहीं गए। और हम देवियों में 51 शक्तिपीठ हैं, उनमें से कम 24 या 25 शक्तिपीठ घूम गई। बाप रे। ठीक है। और अभी भगवान की माया हुई तो और भी घूमेंगे। अभी हमारी मंडली बहुत जगह जाती है। फिर हमें 5 तारीख जगन्नाथ फिर जा रही है हमारी मंडली। अच्छा। जून 5 तारीख की, ठीक है। अब हम सब जगह हिमाचल सब देवियों के दर्शन करके आ गए, सारे उत्तराखंड के देवियों के दर्शन करके आए, उत्तर प्रदेश के करके आ गए, ठीक है। राजस्थान के सारे बालाजी वगैरह सब, खाटू श्याम सब दर्शन करके आ गए। चित्रकूट, इलाहाबाद, हरिद्वार सब जगह दर्शन करके आ गए। आप क्या बचा है? अब सब तो घूम लिया करके आ गए। अभी बहुत है इंडिया में बचा, ठीक है। अच्छा, हम तो भैया कहीं नहीं घूमे। और हम मंदिरों में, सही बताओ तो हम मंदिर भी नहीं गए कहीं भी। हमें कोई बोले तो हम तो बोलते भैया हमें दार्जिलिंग घूमना है, हमें गोवा घूमना है। हमें मंदिर घूमने हैं, हमें बाबा ने हमको जितना कराया दर्शन, भोले बाबा कराता है। हम सारे जगह घूम घाम के आते हैं। चलो, पूरी बहुत अच्छी मंडली बात जाती है, सभी मंडली सारे दर्शन करने के लिए ही जाते हैं। हम तीर्थ जाते हैं तो तीर्थ की ही यात्रा को यात्रा करते हैं। चलो, बहुत अच्छी घूमने बात है, नहीं बहुत जाते अच्छी। वैसे। चलो, इसी बहाने आपसे जान ले कि हम कितने नास्तिक हो रहे हैं। नहीं, आप भी आस्तिक बनोगे, लेकिन समय लगेगा। अभी आप थोड़ा छोटे हो, थोड़े बड़े हो जाओगे। बच्चे तो पढ़ाओ लिखाओ, बड़े करो। एक बच्चे को अच्छा इंसान बनाना भी गृहस्थी में सबसे बड़ा धर्म है बेटा। सही बात सबसे है। बड़ा पुण्य का काम है, ठीक है। चलो। जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी खत्म हो जाएगी, उसके बाद तुम किसी भी तीर्थ में जाओ, घूमो फिरो। चलो, हमने उसी के बाद किया आपसे। तीर्थ शुरू। हाँ, आपने तो मुझे काफ़ी सारी जानकारी दे दी। ठीक है। नहीं तो मुझे तो बिल्कुल, मैं ब्लैंक, मुझे कुछ भी नहीं पता इस बारे में। नहीं, आपको वैसे अभी से तीर्थ अभी से जाना चाहिए। एक हर साल में कम से कम एक अच्छा बड़ा तीर्थ जाना चाहिए इंसान को। सही बात है, अभी नहीं जाएंगे, बुढ़ापे में हाथ पैर ही नहीं बचेंगे तो कहाँ से जाएंगे। जैसे पका हुआ फल किसी के काम नहीं आता, ऐसे ही पका हुआ शरीर जाने लायक भी नहीं होता। सही बात है। ठीक है। जो काम करो उम्र के टाइम के साथ करना। चलो, धन्यवाद। तो गाइस, वहाँ से निकल चुके हैं अब अपने घर की तरफ, क्योंकि हो गई है शाम और अब अपने घर जाना है। तो वहाँ से गप्पे वप्पे मार के हम निकल चुके हैं, और कब निकलते पता ही नहीं चलता, गप्पे मारते मारते टाइम का पता ही नहीं लगता। तो अब हम अपने घर पहुँचते हैं और सीधा मिलते हैं आपको अपने घर में। तो गाइस, हम आ गए हैं घर पहुँच गए हैं और थोड़ा सा न्यूज़ देख रहे हैं। न्यूज़ क्या है, वही मेरे पति थे, वही एक घिसा पिटा वही देखते रहते हैं, डिबेट।
और मुझे सबसे बोरिंग लगता है डिबेट, क्योंकि वो आपस में लड़ते रहते हैं, सारी पार्टियां जो हैं लड़ती रहती हैं और उनको बड़ा मज़ा आता है वो देखने में। और मैं यहाँ पे मैं कहती हूँ कुछ सीरियल या कुछ मूवी लगा दो, बट वो नहीं लगाते, वो अपना वही घिसा पिटा वही देखते रहते हैं। तो वो देखेंगे। और प्राप्ति पता नहीं, यहाँ सारी बुक्स फैली हुई हैं, प्राप्ति शायद पढ़ाई ही कर रही होगी, भगवान जाने, राम भरोसे। और अभी वो हमारे लिए बना रही है स्वीट कॉर्न। कह रही है मम्मी आप थके हुए आए हो तो मैं आपके लिए स्वीट कॉर्न बनाती हूँ। तो स्वीट कॉर्न अभी बनेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बनाया है। तो भाई शेफ़ बनने लग गई है, थोड़ी बड़ी हो गई है बच्ची। और आज तो पतिदेव का बर्थडे है, तो मैंने कहा आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, कम से कम आज के दिन तो मुझे छुट्टी दे दो। तो आज मैंने खाने से आज अपनी छुट्टी ले रखी है, क्योंकि मेरे घर में क्या वुमेंस डे और क्या कुछ डे, तो भैया मेरे लिए तो कोई कुछ डे है नहीं। तो मैं ज़बरदस्ती बोल रही हूँ कि आज आपका बर्थडे तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी, आज हम बाहर से मंगाएंगे, ताकि इसी बहाने छुट्टी तो मिल जाए। तो प्राप्ति बनाती है और मैं खाती हूँ। लेके आओ भाई प्राप्ति। तो फाइनली प्राप्ति बना के लाई है मेरे लिए ये स्वीट कॉर्न, और आई एम इम्प्रेस कि मेरी प्राप्ति शेफ भी बन गई अब। तो खा के देखती हूँ। पतिदेव दिख रहे हैं शीशे में। तो गाइस ये मैं खा रही हूँ, ये मेरी मम्मी खा रही है। व्लॉग के चक्कर में कर रखा है मम्मी ने, देख रहे हो बिहाइंड द सीन BTS। अब आ गया है बर्थडे का टाइम, हो गया है 8:30 बज रहे हैं और अब हम काट रहे हैं केक। तो प्राप्ति कैंडल्स लगा रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा केक जो कि मत टेबल में खा प्राप्ति की फरमाइश का है। झोले में रखे क्या। और ये रहे बर्थडे बॉय। दादा आपके थोड़ा सा गाना गाएंगे तो सॉन्ग आती है। कल बजली मुरली ओ बेड़ा ऊंचा निसा डांडू माँ मेरे मत की भगवती तू दड़ी वजय मेरे परवर देवी कुशल मंगल राखी। कल बजली मुरली ओ बेड़ा ऊंचा निसा डांडू माँ। हो गया। हो गया। तो गाइस मैं मम्मी दादी जरा लवली टाइम स्पेंड कर रहे हैं। हाँ। ये देखो सबके तो ऊपर अपना अलग है, हम दोनों ही बस अलग यहाँ पे बैठे हैं। हाँ लगाया और कोई भी नहीं है यहाँ पे, हम दोनों के अलावा। फुल है, हम फुल है। यस 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 यस। गाइस मैं दादी बहुत अंग्रेजी बोलती आती है, बोल के दिखाओ अंग्रेजी। कुछ भी बोलो ना। What is this? क्या What is this? व्हाट इज दिस? लूड़ पीस। लूड़ पीस। व्हाट इज दिस? लूड़ पीस। लूड़ पीस। और कम 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 यार कम 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 गो 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 गो। और गो 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 गो। कुत्ते को बुखा रहे हो क्या? गो गो। कुत्ता ही था मेरे पास। कहाँ है ये रहा कुत्ता? तो गाइस हमने पार्टी कर ली है, केक कटिंग कर लिया है, केक खा लिया है, खाना भी खा लिया है और अब हम फ्री हो चुके हैं। और फ्री होके हमारा मुंह चैन में नहीं रह रहा है। और प्राप्ति की आदत मुझे लग गई है, प्राप्ति खा रही है हुली गुली हुली हुली गुली। नाम में बोलने में ना हंसी आती है, हुली गुली। देखो पता क्या अंकल के पास गए, मैंने कहा अंकल वो है क्या वो चिप्स? बेटा कौन चिप्स? मैंने अंकल वो है हुली गुली। अंकल ऐसे बेटा हुली गुली क्या? अच्छा हुली गुली ऐसा कुछ नहीं है अंकल, उनकी शॉप में आएगा तो उनको नहीं पता होगा। तो फिर हमने लिया, प्राप्ति कब से लगी थी तो हम इसको खा रहे हैं और तो इसको खाते खाते अपने ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। तो आई होप, आशा करते हैं कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जो नए आए हो वो सब्सक्राइब ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू सो मच और सब अपना ध्यान रखिए। शुभ रात्रि और गुड नाइट। क्या कर रही है?